हाँ, तो अब अपन आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपन पढ़ देते हैं। गुग्गुलू कल्पना अपनी कंप्लीट हो गई थी, और वटी कल्पना में अपन ने आयुर्वेद पार्ट ऑलमोस्ट पूरा कर लिया था। ठीक है, ये शीरपाक कल्पना, सत्व कल्पना, गुग्गुलू कल्पना, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, वटी कल्पना चल रही थी। वटी कल्पना में अपन ने आयुर्वेद वाला पार्ट पूरा कर लिया था, जिसमें वटी निर्माण की तीनों विधियां अपन ने देख ली थी, साग्नि और निरग्नि वाली जो जो विधियां हैं। ठीक है, चित्रकादि वटी अपन ने देख ली थी, इसके ट्रिक वगैरह जो थी मैंने आपको बता दी थी। संजीवनी वटी मैंने आपको बता दी। ठीक है, लवंग आदि वटी भी मैंने आपको बता दी। अब आती है अपनी वर्ती कल्पना। क्या आवाज सही आ रही है मेरी? आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। एक बार मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ। सॉरी। अब आवाज सही आ रही है? अब मैं ऑडिबल हूँ? अब ऑडिबल विजुअल हूँ क्या? ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे वर्ती कल्पना। वर्ती कल्पना भी एक वटी कल्पना ही है, बस इसमें क्या होता है, साइज एंड शेप का फर्क पड़ता है। वर्ती कैसी होती है, यवाकृति की होती है, लगभग इस टाइप की। जैसे यव होता है ना, यव का ऐसे कुछ करके, एक मिनट रुको, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ऐसे करके यव का जो है, यव मतलब जौ का दाना आपने देखा होगा, जिसमें ऐसे करके यूं निकले होते हैं, और ये होता है। बिल्कुल ऐसी जो है ये वर्ती कल्पना होती है। वर्ती मतलब बत्ती। घर में बत्ती तो सबने बनाई होगी जो पूजा पाठ करते हैं वो तो वही है। यहाँ पे बत्ती कल्पना एक तरह से वो हो गई है वर्ती कल्पना। ठीक है, ये वटी की ही एक जो है फॉर्म होती है। तो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं आगे। वर्ती कल्पना वटी कल्पना के अंतर्गत आती है। वर्ती प्राय दोनों किनारों से पतली और बीच से जो है थोड़ी मोटी यवाकृति के समान होती है। ठीक है, वर्ती दोष, रोग, रोगी, स्थान, कर्म आदि के भेद से अनेक प्रकार की होती है। अनेक प्रकार की कैसे होती है, जहां पे उसको प्रयोग करना है उसका अकॉर्डिंग। जैसे कि गुदवर्ती या रेक्टल सपोजिटरी। रेक्टल सपोजिटरी नाम से पता लग रहा है गुदा मार्ग से इसको प्रवेश करवाते हैं। ठीक है, तो क्या काम करती है, गुदा में संचित शुष्क मल, प्रकुपित वात, गुदा में रुका हुआ बस्ती द्रव अथवा अवरुद्ध गुदा में दोष, दूष्य आदि को बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रमाण अंगुष्ठ जितनी मोटाई और लंबाई वाली स्निग्धवर्ती होती है। गुदवर्ती, इसको फलवर्ती भी बोलते हैं। ठीक है, फलवर्ती का प्रयोग कौन से वेग धारण में आपने पढ़ा है, याद हो तो किसी को? 7वें चैप्टर सूत्र 7 में बता रखा है वर्ती प्रयोग। एनीवन? किसी को भी याद नहीं है? पुरीश वेग धारण, बिल्कुल सही। पुरीश वेग धारण में जो है फलवर्ती का प्रयोग अष्टांग हृदय में बता रखा है, और वर्ती प्रयोग नॉर्मल ऐसे करके लिख रखा है चरक संहिता में। ठीक है, तो पुरीश वेग धारण के दौरान भी अपन वर्ती देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपान वायु का वेग धारण भी हो यहाँ पे, जैसे कि बता रखा है प्रकुपित वात, तो अपान वायु के वेग के लिए है, लेकिन प्रॉपर वेग धारण में बता रखी है तो पुरीश वेग धारण में आपको लिखनी है। ठीक है, ऐसी एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें आता है कि कौन से वेग धारण में त्रिविध वस्ती दी जाती है। कौन से वेग धारण में जो है निरूह और अनुवासन वस्ती दी जाती है, और कौन से वेग धारण में सिर्फ निरूह वस्ती दी जाती है। तो ये 3 वेग धारण है जिनमें जो है ये वस्तियां दी जाती है। मेरी आवाज आ पा रही है कि शोर शराबे में? फिर ठीक है, तो क्या है, इनको फिर भगाने जाऊं तो इतने में टाइम हो जाएगा पूरा। हाँ, तो मेरे को बताओ त्रिविध वस्ती कौन से वेग धारण में है? पढ़ी होगी ना चरक आपने, सूत्र 7। बताओ, त्रिविध वस्ती में कौन कौन सी वस्ती आती है ये बता दो। अनुवासन, आस्थापन और उत्तरवस्ती नाम सुना है?
हाँ, तो त्रिविध बस्ती है, तीनों होती हैं। तुम पता नहीं कहाँ जा रहे हो, बेसिक चीज याद नहीं है तुम लोगों को। पढ़ाई शुरू करो, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। हाँ, सुर भी यार एक तो तुम्हारे ही हो रही है, बाकी सबको क्लियर आ रही है मेरी आवाज? सुरभि को नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। हाँ सुरभि, तुम्हारी साइड थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर में मेरी आवाज क्लियर आएगी। मैं कल डलवाता हूँ एम कैसे सारे वीडियो आज तक के, है ना। वो क्या है, वो अभी आया है आज, अब दिए हैं मैंने उसको वीडियो। वो आज रात में अपलोड कर देगा, या तो कल तक दे देगा वो, है ना। तो योनिवर्ती, गुदावर्ती अपन ने पढ़ ली, जो गुदा मार्ग से देते हैं। ऐसे ही योनिवर्ती, वेजाइनल सपोजिटरी, ये कहाँ से देंगे? योनि मार्ग से देंगे। किन विकारों में देंगे? जो योनि के विकार होंगे, जैसे कि गर्भाशय संबंधित विकार हो गया जी, ठीक है। जिसमें क्या आ गए? प्रदर हो गया, ठीक है, गर्भस्राव हो गया, गर्भाशय शोथ हो गया, गर्भ में कोई व्रण यानी घाव वगैरह हो गए तो उनके शोधन के लिए हो गया। और दोष हरण, जैसे कि ज्यादातर वात दोष के हरण के लिए जो है योनिवर्ती दी जाती है। ये अपत्य पथ में प्रयुक्त की जाती है। अपत्य पथ मतलब जो वेजाइना है उसमें, ठीक है। 2 से 6 अंगुल प्रमाण की होती है और मोटाई तर्जनी अंगुली जितनी होती है, ठीक है। तर्जनी अंगुली आपको सबको पता ही है। तो ये हो गया योनिवर्ती, ठीक है। अगली आती है शिश्नवर्ती। शिश्नवर्ती आपको पता है यूरेथ्रल जो है उसमें आती है, यूरेथ्रल टाइप की जो योनिवर्ती है, वह वर्ती है उसमें आती है। तो शिश्न छिद्र में प्रवेश के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और मूत्रकृच्छ, मूत्राघ्रात, अश्मरी, मूत्राशय शूल, पूय में है, इनको नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सब आपको पता है, जो यूरिनल ट्रैक है, यूरेथ्रा है, उससे रिलेटेड बीमारियां हैं, उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। इसकी ये किस किस चीजों की बनाई जाती है? जैसे कि वरुण हो गया, पाषाण भेद हो गया, गोक्षूर हो गया, यवक्षार हो गया, सूर्यक्षार, नवसादर, स्फटिका, ठीक है, पुनर्नवा, तृण पंचमूल, ये सारी क्या है? डायूरेटिक ड्रग्स हो गई। तो इन डायूरेटिक ड्रग्स का जो है ये बना हुआ होता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखना कि शिश्नवर्ती जो है ज्यादातर जो है डायूरेटिक ड्रग्स की जो है बनाई जाती है। जैसे कि पाषाण भेद हो गया, जो पाषाण को भी तोड़ने वाला वो होता है ना, अश्मरी भेदन के लिए कहते हैं। गोक्षूर और ये जो क्षार हैं, विभिन्न क्षार, तृण पंचमूल, पुनर्नवा, ये सारे डायूरेटिक का, मूत्र विरेचन का काम करते हैं, इसलिए इनका जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ठीक है। 4 से 12 अंगुल इसकी लंबाई है। यहाँ तक क्लियर है आपको? गुदवर्ती, योनिवर्ती, शिश्नवर्ती, तीनों क्लियर है? चौथी नेत्रवर्ती। नेत्रवर्ती जो नेत्र रोगों में यूज की जाती है, ठीक है। नेत्र रोग जैसे कि तिमिर, आंखों में अंधेरा आने वाले जैसे रोग, ठीक है। रात्रि अंधता, जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है ना, रात्रि अंधता रोग, वो, ठीक है। अंजन नामिका, पोत की, ये कुछ आयुर्वेद में बता रखी हैं जो बीमारियां अलग अलग, जिसमें आंखों में रेडनेस होना, ठीक है, आईज में पेन होना बहुत जबरदस्त, खुजली चलना, इस तरह की बीमारियों में जो है नेत्रवर्ती का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मेनली जो है इसमें लेखन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, जो लेखन करते हैं ना, कफ दोष को दूर करने वाले, ज्यादातर इस तरह की जो है द्रव्यों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। फिर नासावर्ती, नासा ही शीर्षोद्वार है, यह आपने बहुत सुना होगा, सुना है कि नहीं, कि जो नासा है वही शिर का द्वार है। तो इसलिए जो शिर से रिलेटेड जो रोग है, ऊर्ध्व जत्रुगत रोग है, उसमें जो है नासावर्ती का भी प्रयोग किया जाता है। तो शिरो रोग और नासा रोगों में प्रयुक्त किया जाता है। फिर व्रणवर्ती, व्रणों के शोधन रोपण वगैरह के लिए जो है व्रणवर्ती का प्रयोग किया जाता है। जो व्रण पक गए हों, ठीक है, या फिर शस्त्र कर्म के पश्चात जो है व्रणों के रोपण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रोपण के लिए कैसे? इसमें क्या होते हैं, जैसे आजकल मॉडर्न में जो एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं, उनकी बत्ती बना के और वो लगाते हैं। उससे क्या होगा कि वहां पर जो है बैक्टीरियल ग्रोथ होने की संभावना जो है, या जो भी इन्फेक्टिव एजेंट हैं वो जो है ग्रो नहीं कर पाते, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आती है धूमवर्ती। धूमवर्ती क्या होती है? वही जो धूम नेत्र में लगा के और है ना उसका धूमपान वगैरह करवाते हैं। तो धूमपान कब कराएंगे? जब श्वास से रिलेटेड, प्राणवायु स्रोत से रिलेटेड, या फिर ऊर्ध्व जत्रुगत रोग हो, तो वही है यहाँ पे धूमवर्ती का प्रयोग ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में, जैसे कि पीनस, शिरशूल, मन्य स्तंभ आदि में किया जाता है। इसके अलावा दंत रोग, मुख रोग, श्वास कास, हिक्का व कफ वातज रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। धूम कैसा होता है? उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है,
ठीक है, रूक्ष होता है, इसलिए जो है कफवात टाइप के जो है उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये अपने वर्ती कल्पना हो गई। अब इसका एक एग्जाम्पल है फलवर्ती, जो मैंने आपको बताया था कि हाँ अपन प्रयोग करते हैं किसमें, गुदा से रिलेटेड रोगों में जो है प्रयोग करते हैं। तो इसके कंटेंट क्या है, मदन फल, पिप्पली, कुष्ठ, वचा, श्वेत सरसप, गुड़ और यवक्षार, ये सारे इसके कंटेंट है। ठीक है, इनको अब बनाने का तरीका क्या है, इस वर्ती को इन सारे कंटेंट के अलग अलग चूर्ण बना लेते हैं, फिर थोड़ा सा गुड़ लेते हैं, उसमें जल मिला के गुड़ पाक करते हैं, जैसे कि गुगुलू पाक किया था ना अपन ने अग्नि वाला, वैसे ही गुड़ पाक करते हैं, उसको लेहवत पाक करते हैं। लेहवत पाक करने के बाद ये सारे चूर्ण उसमें धीरे धीरे करके मिला देते हैं और फिर जो है वर्ती की फॉर्म में उसको तैयार कर लेते हैं। फिर उसको छाया शुष्क करके और थोड़ा सा घी लगा के इसको गुदा मार्ग में प्रवेश करा देते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, उदावर्त रोग में। उदावर्त क्या होता है, वात का प्रतिलोम गमन। ठीक है, और गुदवर्ती के रूप में स्थानीय प्रयोग इसका किया जाता है। ये क्या होगी अपनी फलवर्ती। आती है चंद्रोदय वर्ती। चंद्रोदय वर्ती का जो प्रयोग है वो अलग 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 जगह पे किया जाता है, ज्यादातर नेत्र रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, जो लेखन द्रव्य होते हैं ज्यादातर वैसे टाइप के द्रव्य यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं। कैसे, शंखनाभि, बिभीत की मज्जा, हरित की, शुद्ध मनयशिला, पिप्पली, मरीच, कुष्ठ, वचा, इस प्रकार के जो द्रव्य हैं यहाँ पे प्रयोग किए गए। कंटेंट याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 4-5 कंटेंट आप याद कर लेना, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेनली तो इनके उपयोग याद होने चाहिए। इसमें भावना द्रव्य अजादुग्ध लेते हैं इसके निर्माण में। ठीक है, मतलब इसकी जो बाइंडिंग एजेंट के रूप में जो है यहाँ पे अजादुग्ध, वहां पे बाइंडिंग एजेंट क्या था, गुड़ था फलवर्ती में, यहाँ पर अजादुग्ध है, यानी ये स्वरस आदि वाली तकनीक से निराग्नि रूप में ये बनाई गई है। ठीक है, तिमिर हो गया, मांस वृद्धि हो गई, ठीक है, अधिमांस हो गया, रात्रि अंधता हो गई, ऐसे रोगों में इसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार अपनी वर्ती कल्पना जो है कंप्लीट होती है। तो वटी और वर्ती दोनों कल्पनाएं अपनी कंप्लीट हो गई। अब मॉडर्न वाली जो है टेबलेट पिल फॉर्म जो है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। वर्ती कल्पना में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है किसी को कोई डाउट, आगे बढ़े। इनके कंटेंट कभी आज तक पूछे तो गए नहीं है। वर्ती कल्पना जरूर पूछी गई है 5 नंबर में, वर्ती कल्पना को एक्सप्लेन करो, तो उसके एक्सप्लेनेशन में आपको वर्ती कैसे बनाते हैं वो वटी की ही उपकल्पना है। ठीक है, तो वो जो वर्ती बनाने की जो निर्माण विधियां वो सभी वर्ती में होती है लागू। ठीक है, वर्ती अलग अलग तरह की होती है, कैसे, अलग अलग जगह उनके प्रयोग किए जा सकते, जैसे गुदा मार्ग में, ठीक है, जो शिश्न मार्ग में शिश्नवर्ती, योनि मार्ग में योनिवर्ती, नेत्र मार्ग में नेत्रवर्ती, इनका जो है आपको शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देना है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल फॉर्म में इनको लिखना है, फलवर्ती और चंद्रोदयवर्ती को। उसमें भी आपको मुख्य उपयोग आने चाहिए, इनके पता होने चाहिए। ठीक है, और मेन कंटेंट पता होना चाहिए। जैसे फलवर्ती में जो है अपने जो गुड़ बेस था, उसके अलावा कुछ द्रव्य थे जिसमें आपको बस याद ही नहीं होना, मदन फल आदि द्रव्यों का प्रयोग किया, ऐसे ऐसी शंखनाभि आदि द्रव्यों से चंद्रोदयवर्ती का निर्माण किया। ये बस आपको ये इस तरह से आपको चीज याद होनी चाहिए। सारे कंटेंट याद हो नहीं हो कोई बात नहीं, कॉमन कंटेंट जो है वो याद कर लेना आप, जितने आपको याद हो जाए। ठीक है, ओके। अब अपन वटी कल्पना का मॉडर्न मत देखते हैं। मॉडर्न में अपन टैबलेट और पिल्स इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, टैबलेट जो होती है अपने वही एकदम चपटी सी और या फिर थोड़ी गोल गोल सी ओवल शेप्ड, अलग अलग टाइप साइज शेप में आती हैं। ठीक है, तो टैबलेट दो प्रकार की होती है मेनली। एक तो मोल्डेड टैबलेट्स, जिसमें क्या होता है, एक छोटी चपटी स्मॉल डिस्क शेप जो है वो टैबलेट बनाई जाती है कंप्रेशन मेथड से। ठीक है, इसमें क्या होती है मेनली, ये टेबलेट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, शुष्क फॉर्म में होती है तो एक्सपायरी डेट उनकी बहुत लंबी होती है। ठीक है, जल्दी से खराब नहीं होती है। दूसरी बात, लेने में जो है वो आसान होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मोल्डेड मतलब ढलाई कृत वटी क्या होती है, छोटी गोलियां होती हैं, चपटी होती है, जिनको सांचे में दबाव डालकर बनाया जाता है। सामान्यतः अधिक गुणकारी और अत्यधिक विषाक्त औषधियों को अल्प मात्रा में यूज हेतु ये बनाई जाती है, मतलब छोटी छोटी टेबलेट होती है। ठीक है, मोल्डेड टेबलेट भी दो प्रकार की होती है, हाइपोडर्मिक टेबलेट जो आसानी से घुलनशील होती है, और इंजेक्शन के घोल में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे इंजेक्शन बनाते हैं ना, इंजेक्शन के लिए क्या होता है, टेबलेट को पानी में
डिस्टिल वाटर में घोल दिया और फिर उसको इंजेक्शन में भर के और जो है पेशेंट को लगा दिया। तो इस टाइप की जो है हाइपोडर्मिक टैबलेट्स हो गई, ठीक है, जिसका इंजेक्शन वगैरह में प्रयोग किया जाता है। दूसरी डिस्पेंसिंग टैबलेट, ये उचित मात्रा में निर्मित होती है, द्रव, चूर्ण या कैप्सूल इसके बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरी टाइप की वटी आती है कंप्रेस्ड टैबलेट, जिसमें अलग अलग टाइप की टैबलेट्स होती हैं। कैसे कंप्रेस्ड में अलग अलग कैसे होती हैं? पहली ओरल टैबलेट्स, जैसे पीसीएम वगैरह हो गई, जिसको अपन क्या होता है जीभ पर रखा, पानी के साथ जो है निगल गई, इसका एब्जॉर्प्शन जो है स्टमक में होता है। दूसरी चवर्ण या बक्कल या चीवेबल टैबलेट, विटामिन सी की टैबलेट पर आपने सुनी होगी, लिमसी, ली है क्या किसी ने? तो लिमसी को क्या कहते हैं? इसको बस रख लो जीभ पे और चूसते रहो, मतलब जो चीवेबल, चबा जाओ, ऐसे चवर्ण करने योग्य, ऐसे ही विक्स वगैरह होते हैं उसको चबा जाओ, तो वो चीवेबल टैबलेट्स हो गई। जिसको दांतों से तोड़कर निकलने वाली, जैसे कि एंटासिड वगैरह की टैबलेट होती है, ठीक है, डाइजीन वगैरह की टैबलेट, या मल्टीविटामिन हो गई, इनको जो है चबा के और अपन प्रयोग करते हैं। वैसे तो ज्यादातर तो अपन सारी दवाइयां क्या है पानी के साथ ले लेते हैं, लेकिन ये कैसी टाइप की होती है? चीवेबल या बकल, जिनका एब्जॉर्प्शन मुंह में होता है, ठीक है। फिर तीसरी सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ऐसी होती है, कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिसकी जो जीभ के नीचे की म्यूकोसा है ना, वहां पर एब्जॉर्प्शन होता है, तो जीवा के नीचे या गाल के अंदर रखते हैं, जिससे औषधि धीरे धीरे घुलकर म्यूकोसा में ही अवशोषित हो जाती है। सामान्यतः ये वटिया उन द्रव्यों से बनाई जाती है जो जाठरिक स्राव में नष्ट हो जाए, मतलब ऐसे जो द्रव्य हैं जो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना बॉडी में नॉर्मली, उनको जो है सबलिंगुअल टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। इन टैबलेट में स्वीटनिंग एजेंट जैसे मैनिटोल और सुक्रोज को मिलाकर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट अपने मुंह के कांटेक्ट में ही रहते हैं पूरे टाइम, वहीं घुल जाते हैं, इसलिए जो है वो अच्छे लगे टेस्ट में, तो उसमें सुक्रोज जैसे मीठे द्रव्य मिलाए जाते हैं, ठीक है। फिर चूसने योग्य वटी, जो चीवेबल थी वही उसमें कुछ थोड़ा मिक्सअप करके चूसने योग्य वटी बना देते हैं। चूसने योग्य मतलब जिसको चूस सकते हैं, जैसे लिमसी चीवेबल भी है और चूसने योग्य भी है, ठीक है। तो ये क्या होती है, मुख गुहा में टूटनी नहीं चाहिए, बट धीरे धीरे घुलनी चाहिए। जैसे कि अपन को लवंग आदि वटी, वोशादि वटी देते ना, वो कहते हैं कि हाँ भाई या तो इसको गर्म पानी के साथ निगल लो, नहीं तो इसको धीरे धीरे करके चूसते रहो। तो वही है यहाँ पे चूसने योग्य वटी, ठीक है, जिनको अपन चूस के काम जो है एब्जॉर्ब करवा देते हैं बकल कैविटी के अंदर अंदर ही, ठीक है। फिर घुलनशील वटी, सोल्यूबल टैबलेट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको आप डायरेक्ट कोई टैबलेट नहीं दे सकते, ठीक है, तो उनको सोल्यूबल फॉर्म में टैबलेट देते हैं, चाहे पैरासीटामोल हो चाहे कोई सी भी हो। उसमें क्या करते हैं, एक चम्मच में थोड़ा सा माँ का दूध या फिर पानी लिया, उसमें वो टैबलेट डाली, धीरे धीरे जो है उसको वो घुल जाती है अपने आप ही उस पानी में, और फिर जो है बच्चे को अपन वो टैबलेट पिला देते हैं, ठीक है। तो वही है सोल्यूबल टैबलेट। वो क्या होती है कि बनाई तो टैबलेट फॉर्म में जाती है, लेकिन विलायक यानी कोई भी सॉल्वेंट उसमें ऐड करते हैं तो पिघल जाती है, पूर्ण रूप से उसमें घुल जाती है, तो वो सोल्यूबल टैबलेट हो गई। फिर फेन उत्पन्न करने वाली वटी, फेन उत्पन्न करने वाली वटी ऐसी होती है जिसमें जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है वो जब झाग की फॉर्म में होता है ना तब काम करता है, ठीक है। तो कार्यकारी औषध द्रव्यों के साथ अन्य द्रव्य जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, टार्ट्रिक एसिड होता है, ये सब मिलाए जाते हैं। इससे क्या होता है, वो अंदर स्टमक में जाती है और फेन उद्गम करती है, फेन बनाती है। उस फेन में जो वो एक्टिव पार्ट है वो मूवमेंट करता है और अपने जो एक्शन जहाँ पे उसको करना होता है वहां जाके अपना एक्शन दिखाता है। फिर योनिगत या वेजाइनल टैबलेट, ये वेजाइनल सपोर्ट सपोजिटरीज की तरह ही होती है, ठीक है, राउंडेड फॉर्म में पाई जाती है पिल्स, इनको योनि में प्रवेश करा के छोड़ दिया जाता है, फिर वहीं जो है उसकी जो म्यूकोसा है उसके अंदर ये एब्जॉर्ब होती जाती है और स्थानिक काम करती है अपना, ठीक है। जैसे कि एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड्स की बनाई जाती हैं जो हार्मोन बैलेंस वगैरह के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर आती है आरोपण वटी, इम्प्लांट्स वगैरह, जो इम्प्लांट्स टैबलेट होती है ना स्किन के जस्ट नीचे इनको इम्प्लांट कर दिया जाता है, फिर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होके ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है, ठीक है। जैसे एसेप्टिक वगैरह जैसे शल्य क्रिया के दौरान त्वचा के नीचे इनको रखा जाता है। इस प्रकार की जो है आरोपण योग्य वटियां हो गई। ये सारी वटी समझ में आई? कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है आगे, ताकि मैं आगे बढ़ूं। कोई सी भी समझ में नहीं हो इनमें, आगे बढ़े? हाँ या ना तो कर दो। ठीक है। अब ये एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स, ये जो है आपने बहुत सुनी होगी, जैसे डायबिटीज की टैबलेट आप देखना,
इसके अलावा और भी चाहे बीपी की टैबलेट्स होगी, उनमें कई टैबलेट्स में आता है एंटेरिक कोटेड, जो भी है टैबलेट्स, है ना। हमें को अभी नाम याद नहीं आ रहा। डायबिटीज की एक टैबलेट थी जिसमें ऐसे आती है, एंटेरिक कोटेड ही आती है। एंटेरिक कोटेड मतलब जिसको ऐसे द्रव्यों से कोट किया जाता है जो केवल जाठराग्नि यानी जो अपने HCl है ना, उससे ही डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे द्रव्य जो की बनी हो जो जाठराग्नि स्राव से नष्ट हो, यानी उनका एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट स्टमक में ही होना चाहिए, उससे पहले नहीं। तो ऐसे ऐसे द्रव्यों से उनको कोट किया जाता है, उनको लेपा जाता है। फिर वो क्या होती है, वो डायरेक्ट जो है अपने आहार नाल के थ्रू जो है स्टमक में जाती है। फिर वहां पे HCl सिक्रीट होता है। HCl से वो जो है उसका ऊपर की कोटिंग नष्ट हो जाती है और वो मेडिसिन फिर एब्जॉर्ब हो जाती है और बॉडी में जहां उसको जाना होता है, एक्शन करना होता है, वहां पे वो एक्शन करती है। जैसे कि अपने डायबिटीज वगैरह की टैबलेट हो गई है, ठीक है। तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट समझ में आ गई? हाँ बोलो। हाँ, तो इंटेस्टाइन के अंदर टूटेगी, लेकिन उसका जो कोट है ना, उसकी जो बाहर की कोटिंग है ना, वो कहाँ टूटेगी? HCl के कारण, ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन के कारण। समझ रहे हो? मेडिसिन तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी, लेकिन मेडिसिन का टूटने का काम कहाँ होगा? गैस्ट्रिक जूस के कारण, HCl के कारण। एंटेरिक कोटेड मतलब यहाँ पे क्या है, जो अपने गैस्ट्रिक जूस है उसके कारण जो है वो ऊपर का जो कोटिंग है वो डिस्ट्रॉय होगी। समझ में आ गया? हम्म। फिर उसके बाद अगली आती है स्थिर क्रिया या सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट। इनको क्या है, मुख में ग्रहण करने के बाद औषध द्रव्य के प्रभाव को इच्छित समय तक धीरे धीरे मुक्त करती रहती है, जिससे औषध द्रव्य का प्रभाव देर तक बना रहता है। मतलब कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जिनके लॉन्ग टाइम एक्शन होता है। लॉन्ग टाइम एक्शन एक्शन मतलब उनको लेते हैं और वो धीरे धीरे करके जो है अपना इफेक्ट बॉडी में करती रहती है लंबे टाइम तक। जैसे कि हॉर्मोन्स वगैरह की गोलियां, जो हॉर्मोन्स हैं वो धीरे धीरे जो है बॉडी में डिफ्यूज होते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। फिर शर्करा अवंगुष्ठित शुगर कोटेड, जिसमें ऊपर जो है कोटिंग शुगर की जाती है। किनकी की जाती है? जैसे कि आपको पता हो कॉड लिवर ऑयल की टैबलेट्स वगैरह आती हैं, तो उसमें क्या है, शुगर कोटेड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कॉड लिवर ऑयल की स्मेल इतनी गंदी होती है कि एक बार वो उसकी टैबलेट को खोलते भी है ना, रैपर को, तो पूरे रूम में बदबू हो जाती है, वो लेने में आसान नहीं होती। तो जो अप्रिय गंध वाली या बहुत बिटर टेस्ट वाली जो मेडिसिन होती है उनको शुगर कोट किया जाता है, यानी उसके ऊपर जो है शुगर की एक लेयर लगाई जाती है जिसको उसको आसानी से निकला जा सके, ठीक है। तो कटु स्वाद और अप्रिय गंध को जो है ये ढक देती है कोटिंग। फिर झिल्ली अंगुष्ठित अवगुष्ठित यानी फिल्म टैबलेट, कि जल में घुलनशील द्रव्यों की पतली परत की कोटिंग की जाती है। अनेक पॉलीमर फिल्म की कोटिंग इसमें प्रयुक्त होती है, ठीक है। ये क्या होती है कि भाई ऐसी कोटिंग होती है जैसे जिलेटिनस कोटिंग वगैरह आपने देखी होगी, तो उस टाइप की जो है यहाँ पे टैबलेट पे कोटिंग की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है परतदार कोटिंग, जिसमें अलग अलग लेयर्स बनाई जाती हैं, ठीक है। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर की कोटिंग की जाती है, ठीक है। तो वो लेयर्ड टैबलेट हो गई। फिर प्रेस कोटेड मतलब कि पहले से निर्मित कंप्रेस्ड वटी के ऊपर भिन्न प्रकार के औषध द्रव्यों की दानों के ग्रेन्यूल से दबाव डालकर जो है प्रेस्ड कोटेड टैबलेट बनाई जाती है। यानी इसमें क्या है, मल्टी ड्रग्स यूज किए जाते हैं। पहले एक ड्रग की जो है टैबलेट बना ली, उसके ऊपर दूसरी ड्रग की टैबलेट बना, दूसरे ड्रग के ग्रेन्यूल्स को डाल के और फिर जो है कंप्रेस करके एक पूरी टैबलेट बनाई जाती है। तो वो प्रेस कोटेड टैबलेट हो गई, ठीक है। ये सारी टैबलेट समझ में आ गई? किसी को कोई सी भी टैबलेट में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो आगे बढ़े, ठीक है। अभी तक अपन ने टैबलेट, वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। टैबलेट के प्रकार अपन ने 2 तरह के पढ़े हैं, मोल्डेड और कंप्रेस्ड। मोल्डेड में मतलब जिसमें क्या होता है, गो सांचे में डाल देते हैं, ठीक है, और फिर उसको प्रेशर डाल के अपन गोलियां बनाई जाती हैं, ठीक है। वो हो गई मोल्डेड, ढलाई की हुई, ठीक है। जैसे कि इसमें विलायक अपने 2 प्रकार की मोल्डेड होती है, हाइपोडर्मिक और डिस्टेंसिक। हाइपोडर्मिक ऐसी होती है जिसमें इंजेक्शन वगैरह के लिए, जिनको जीवाणु संक्रमण रहित होनी चाहिए, ठीक है, इस प्रकार की, जिनका इंजेक्शन घोल के निर्माण में जिनका प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार की जो है हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होगी। डिस्पेंसिंग टैबलेट, जिसको लिक्विड चूर्ण जिसके कैप्सूल बनाए जाते हैं, वो डिस्पेंसिंग टैबलेट होगी। फिर दूसरे प्रकार की आती है कंप्रेस्ड टैबलेट्स,
कंप्रेस्ड टैबलेट्स में अलग अलग जो अपने एब्जॉर्प्शन के स्तर के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ को ओरल टैबलेट होती है जिनको मुंह से देते हैं, कुछ जो होती है वेजाइनल टैबलेट्स होती है जिसको वेजाइना के थ्रू देते हैं, कुछ ऐसी होती है जो चीवेबल होती है जिनको चबाया जाता है, कुछ ऐसी होती है जो लॉन्ज टाइप की होती है जिनको मतलब कैसा चूसा जाता है, चूसने योग्य बटी, कुछ ऐसी होती है जो सबलिंगुअल टाइप की होती है जिनको क्या है जीभ के नीचे रख के और जो है वहीं एब्जॉर्ब हो जाती है तुरंत। ठीक है, कुछ होती है सोल्यूबल घुलनशील टाइप की टैबलेट जो बकल कैविटी में ही जो है घुल जाती है। ठीक है, कुछ होती है जो फेन उत्पन्न करने वाली होती है कि जो स्टमक में जाके फेन उत्पन्न करती है, फिर उनका एक्टिव पार्ट जो है बॉडी के जो है अंदर एब्जॉर्ब होता है। फिर कुछ इम्प्लांट्स के रूप में होती है जो स्किन के नीचे टैबलेट वगैरह को जो है इम्प्लांट किया जाता है, फिर धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब होती हैं बॉडी में। ठीक है, कुछ एंटेरिक कोटेड होती है, कुछ शुगर कोटेड होती हैं, कुछ सस्टेन्ड एक्शन वाली होती हैं जो देर तक धीरे धीरे रिसती हुई काम करती है, रिसाव होता है जिनसे मेडिसिन का धीरे धीरे करके। ठीक है, कुछ फिल्म कोटेड होती है, कुछ लेयर्ड होती है जिनमें 2 से 3 लेयर्ड होती है, कुछ होती है प्रेस्ड कोटेड जिसमें अलग अलग जो है केमिकल यूज किए जाते हैं। पहले एक केमिकल की लेयर की गोली बना ली, फिर दूसरे की गोली बना ली, फिर दोनों गोलियों को एक साथ रख के पूरा कंप्रेस कर दिया और एक गोली बना दी। इस प्रकार से जो है प्रेस कोटेड टैबलेट होगी। यहाँ तक आपको सब क्लियर है? हाँ या ना? आगे बढ़ूं फिर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वटी निर्माण में उपयोगी सामग्री क्या क्या चीजें चाहिए होती है वटी निर्माण के लिए? सबसे पहले विलायक द्रव्य। विलायक द्रव्य मतलब जो उसमें एडिसिव वगैरह होते हैं। ठीक है, जो उसको जोड़ने का मतलब जैसे कि अपने लिक्विड पार्ट जो होता है उसमें, जैसे अपन स्वरस आदि वटी बनाते वक्त स्वरस आदि का प्रयोग करते हैं ना, वैसे ही जो है चूर्ण जो मात्रा को बढ़ा देते हैं। क्रियाहीन द्रव्य मतलब ऐसा है कि आपके पास पीसीएम है, पैरासीटामोल, तो ऐसा तो है नहीं पूरी 500 mg की पूरी में केवल पैरासीटामोल ही हो, कुछ उसमें बेस सब्सटेंस भी होता है, कुछ उसमें जो है एक्स्ट्रा द्रव्य भी होते हैं जो पिल को आकृति देने का काम करते हैं। ठीक है, जिनका ज्वर फीवर पे कोई काम नहीं होता, लेकिन वो हेल्प करते हैं उस पिल को बनाए रखने में। तो वैसे ही होते हैं विलायक द्रव्य। वो क्या होता है, क्रियाहीन द्रव्य होते हैं, जिससे क्या होता है पिल की साइज थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं कि रस औषधियां होती हैं, उनकी जब अपन गोलियां बनाते हैं, कुछ की मात्रा तो 1/24 से 1/11 रत्ती होती है। अब इतनी सी मात्रा की टेबलेट तो बन नहीं सकती, तो उसमें अदर द्रव्य मिलाए जाते हैं जिनका अपने नॉर्मली काम नहीं होता, जो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो उनको मिक्स करके और फिर एक टेबलेट बनाई जाती है 1 रत्ती 2 रत्ती की। समझ में आई? तो वैसे ही होते हैं विलायक द्रव्य। इनका जो है बॉडी में एज सच कोई काम नहीं होता उस बीमारी को लेकर, लेकिन वो टेबलेट बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? जो क्रियाकारी तत्व उसकी अपन को मिनिमम मात्रा रखनी होती है, तो मिनिमम मात्रा रखने के लिए फिर ऐसे द्रव्य उसमें मिक्स किए जाते हैं जो बॉडी को नुकसान भी नहीं करें और उस मेडिसिन पे जो है कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं करें। ठीक है, तो ये क्या हो गया विलायक द्रव्य, जैसे कि सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, मैनिटोल हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गए, ये सारे विलायक का काम करते हैं, डिल्यूएंट का काम करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं संगठक द्रव्य बाइंडर्स। बाइंडर्स में अपने क्या होते हैं, जो बांधने का काम करते हैं, जो क्या होते हैं औषध द्रव्य के चूर्ण को एक दूसरे के साथ जो है जोड़ कर रखते हैं, आकर्षण का काम करते हैं। जैसे कि वटी कल्पना में अपने गुग्गुलू, गुड़, स्वरस आदि जो द्रव्य थे, ये बाइंडिंग एजेंट का काम कर रहे थे, बाइंडर्स का काम कर रहे थे। वैसे ही मॉडर्न में ग्लूकोज हो गया, जिलेटिन हो गया, लैक्टोज हो गया, ठीक है, मिथिल सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये सारे जो है बाइंडर्स का काम करते हैं। ठीक है, ग्रेन्यूल्स को आपस में जोड़े रखने का काम करते हैं। फिर आते हैं जो है ग्रेन्युलेटिंग एजेंट्स। ग्रेन्युलेटिंग एजेंट्स मतलब जो अपने दानेदार पार्ट होता है ना, जो टैबलेट का, जो भी औषधीय के चूर्ण वगैरह होते हैं, वो सब जो है ग्रेन्युलेटिंग एजेंट होते हैं। औषध द्रव्य के जो है यहाँ पर औषध द्रव्य के जो चूर्ण होते हैं उसको दानेदार बनाने हेतु जिन द्रव्यों का चूर्ण मिलाया जाता है उन्हें ग्रेन्युलेटिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, इन द्रव्यों के मिलाने पर चूर्ण दानेदार बन जाता है, जैसे कि हो गया जल हो गया, स्टार्च हो गया, लिक्विड ग्लूकोज हो गया, सिरप हो गया, सिरप बेस। ठीक है, फिर इसके बाद भिन्न भिन्न सांद्रता वाली अल्कोहल हो गया, ये सारे जो है ग्रेन्युलेटिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो होते हैं ल्यूब्रिकेंट्स। ल्यूब्रिकेंट्स क्या होते हैं, जो है ना मेडिसिन को क्या करते हैं, लुब्रिकेटेड बनाते हैं, आसानी से जो है इजीली टेक करने लायक, मतलब जो आसानी से अपने बॉडी में मूवमेंट कर सके, चिपके नहीं,
इस तरह के जो है चिकनापन प्रदान करने वाले द्रव्य होते हैं। जैसे कि जो भी है ना स्टीरेट हो गए, ठीक है, स्टीरिक एसिड हो गया, टेल्क, कईयों में क्या है पाउडर, तो अपने नॉर्मल टैल्कम पाउडर होता है ना, वो भी होता है, कई वटियों में मिक्स करते हैं ताकि लिक्विड, हार्ड पैराफिन हो गया, मोम हो गई। मोम कैसी एकदम लुब्रिकेटिंग एजेंट टाइप होती है, जिससे आसानी से निगली जाती है टैबलेट, मूवमेंट आसान होती है टैबलेट की जीआईटी में, ठीक है। फिर कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ये क्या होता है वटी को सुंदर दिखाने के लिए, उसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए डाले जाते हैं। कलरिंग एजेंट जैसे लाल, पीली, हरी गोलियां होती ना, उस तरह की गोलियां हो जाती है। फ्लेवरिंग एजेंट जो है सुगंधित, जैसे ऑरेंज फ्लेवर्ड, ठीक है, ऐसी वो अलग अलग फ्लेवर की आती है ना, ऑरेंज फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर, इस तरह की जो है मेडिसिन आती है, उनमें फ्लेवर डाल देते हैं ताकि उसको लेने में आसानी हो, ठीक है। फिर आते हैं स्वीटनिंग एजेंट्स। स्वीटनिंग एजेंट्स आपको पता ही है, जो क्या होता है मीठा करते हैं द्रव, जैसे कि शुगर वगैरह, सुक्रोज वगैरह उसमें मिली हुई होती है। तो ये सारे जो हैं इसमें वटी बनाने के जो हैं या टैबलेट बनाने के घटक द्रव्य हैं, सहायक द्रव्य हैं। समझ में आ गए सारे सहायक द्रव्य? कोई सा भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये एक बार रीडिंग मारना आज, है ना, और कुछ समझ नहीं आया कोई सा भी पॉइंट मेरे को पूछना, वापस पूछना, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको जो है आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब अपन आते हैं वटी का निर्माण कैसे करते हैं। तो वटी के निर्माण में कभी भी जो है सूक्ष्म चूर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता, हमेशा ग्रेन्यूल्स का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो पूरे जो है समान रूप से रहते हैं, ठीक है। सारे ग्रेन्यूल्स की साइज एक जैसी सी हो जाती है। जब उन पे कंप्रेशन करते हैं ना, तो वो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो पाते हैं और जो है समांगी रूप में जो टैबलेट का निर्माण होता है। बारीक चूर्ण होगा, तो बारीक चूर्ण में क्या होता है, अपन एक टैबलेट में क्या होता है, कई बार कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं। जब कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं ना ड्रग्स का, तो उनके हर ड्रग के अपने अपने अलग अलग वेट होते हैं, तो वो वेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होती है वटी जो है अच्छी प्रकार से निर्मित नहीं हो पाती है, ठीक है। कहीं से जो है उसमें कोई कंटेंट ज्यादा होता है, किसी जगह कोई कंटेंट कम होता है, इस तरह का जो है सिचुएशन बन जाती है। जबकि ग्रेन्यूल्स में सारा जो मिक्सचर है वो एक समान रूप में पूरी टैबलेट में होता है, ठीक है। दूसरी बात, दानों से वटी निर्माण में औषध का वितरण एवं बंधन समान रूप से होता है, जबकि चूर्ण फॉर्म में जो होता है बिल्कुल फाइन पाउडर फॉर्म में होता है, तो उसका जो है बंधन समान रूप से नहीं हो पाता, ना ही वटी में औषध का वितरण जो है वो समान रूप से हो पाता है। अत्यधिक सूक्ष्म चूर्ण सांचों की दीवारों में चिपक जाते हैं। अब बिल्कुल फाइन पाउडर होगा तो वो सांचे की दीवार में भी चिपकेगा, और अगर ग्रेन्यूल्स होंगे तो वो जो है चिपकते नहीं है पेन सांचे में, जो टैबलेट का जो सांचा है उसमें वो चिपकते नहीं है, ठीक है। तो ये फायदा है ग्रेन्यूल फॉर्म में जो है वटी निर्माण करने का। अब वटी निर्माण की 3 विधियां होती है टैबलेट फॉर्म की: डायरेक्ट कंप्रेशन, ड्राई ग्रेन्युलेशन और वेट ग्रेन्युलेशन। डायरेक्ट कंप्रेशन मतलब उसको जो है अपने दानेदार जो भी द्रव्य है उसको सांचे में डाला और डायरेक्टली उसको जो है कंप्रेस कर दिया, ठीक है, तो वो डायरेक्ट कंप्रेशन होता है। ये किन द्रव्यों का करते हैं? जब द्रव्य दानेदार होता है, आसानी से सरकने वाले होते हैं, जिनमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है, जो आसानी से बंध जाते हैं ना, उनको जो है सीधे ही मशीन में डालकर दबाव से वटी बना ली जाती है, ठीक है। ये समझ में आया? डायरेक्ट कंप्रेशन ऐसे द्रव्य जिनमें आपस में जो बाइंड होने की कैपेसिटी अच्छी होती है ना, जो आसानी से एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उनकी डायरेक्ट ही अपन वटी बना देते हैं कंप्रेस करके, ठीक है। उनमें जो है शुद्ध शुष्क लैक्टोज हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट और सॉफ्ट स्वीटनिंग एजेंट्स वगैरह जो है ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो उनकी जो है इजीली वटी बनाई जा सकती है। फिर बिना जल के जो दानों का निर्माण मतलब ड्राई ग्रेन्युलेशन, उसमें जो है अपन जो औषध चूर्ण निर्माण है वो ऐसे करते हैं कि उसमें जो अपने डिसइंटीग्रेटर वगैरह काम में लेते हैं, तो उसमें मोटा पाउडर बनाते हैं, ठीक है। मोटा पाउडर बनाने से जो है उसके जो आसानी से अपन टैबलेट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट कंप्रेशन होगा जिसमें क्या होता है, पहले से दानेदार है, ठीक है, उसकी जो है बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो उससे अपन डायरेक्ट वटी निर्माण टैबलेट फॉर्मेशन कर देते हैं। दूसरा ड्राई ग्रेन्युलेशन है, जिसमें क्या होता है कि अपन जब औषधि के ग्रेन्यूल्स बनाते हैं वो अपन मोटे बनाते हैं, दरदरे बनाते हैं, फिर उसकी जो है वटी बनाने का काम अपन करते हैं।
ठीक है। फिर तीसरा आता है जल डालकर। अब इसमें क्या होता है, कुछ मृदु द्रव्य होते हैं जिनके है ना अपन चूर्ण बनाते हैं तो एकदम फाइन चूर्ण बनता है। अब एकदम फाइन चूर्ण के अपन वटी बना नहीं सकते, तो उसमें थोड़ा सा वाटर कंटेंट ऐड करके उनके ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं पहले। फिर जब वो ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं तो उन ग्रेन्यूल्स की फिर अपन कंप्रेशन द्वारा वटी बनाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से जो है 3 विधियों से वटी का निर्माण किया जाता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पे टैबलेट कंप्रेशन मशीन्स हैं अलग अलग की। इनकी मैं है ना कल आपको कोशिश करूंगा डायग्राम सहित समझाऊं। तो ये अपन कल पढ़ेंगे अब ये टॉपिक। ठीक है। मॉडर्न वाला थोड़ा ऐसा ही है टॉपिक इसका, हालांकि पूछते नहीं है। सही बताऊं ना, ये वाला जो टॉपिक है ना, हमने भी हमारे टाइम पे इग्नोर किया था। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन आते नहीं है। पिछले 5-7 साल में शायद कभी एक क्वेश्चन आया, वो भी टैबलेट की जो है प्रकार पूछ लिए, बस इस तरह का क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है। बाकी टैबलेट निर्माण की विधि या फिर या अलग अलग टाइप की टैबलेट्स वगैरह, इनका क्वेश्चन कभी बना नहीं। हाँ, 15 नंबर में वटी कल्पना के पूछ लेते हैं ना, वहां पर थोड़ा सा मॉडर्न डिस्क्रिप्शन देना जरूरी होता है। तो बेसिक डिस्क्रिप्शन आप दे दोगे ना, वो भी आप काफी है कि भाई पिल्स बनाई जाती हैं जो गो राउंडेड फॉर्म में होती हैं, टैबलेट चपटी फॉर्म में होती है, डिस्क फॉर्म में होती हैं। ये सब चीजें भी आप लिख दोगे तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। फिर भी आपका जो ये टॉपिक है टैबलेट कंप्रेशन मशीन्स अलग अलग टाइप की, जैसे सिंगल पंच मशीन है, मतलब एक बार उसको कंप्रेस करते हो उसमें ही अपनी टैबलेट बन जाती है। फिर मल्टी पंच मशीन होती है जिसमें कई बार उसको जो है कंप्रेस किया जाता है। ऐसे ही घुमावदार वटी मशीन होती है जिसमें क्या होते हैं, अलग अलग रोटेशन में मशीनें अपने वटी फॉर्मेशन होता है कि भाई पहला लोट आया, वो कंप्रेस हुआ, फिर वो आगे शिफ्ट हो गया, जितने में दूसरा वाला आ गया, फिर वो कंप्रेस हुआ, ऐसे आगे सकती जाती है। ठीक है। फिर हाई स्पीड रोटेटरी टैबलेट मशीन, कि जो रोटेटरी टैबलेट मशीन है उसकी जो है थोड़ी विकसित फॉर्म है, इसमें तो स्पीड जो है वटी बनने की वो थोड़ी ज्यादा होती है। बहुपरतदार, जिसमें एक साथ बहुत सारी मात्रा में, बहुत सारी संख्या में वटियां बनाई जाती है, मल्टी लेयर टैबलेट रोटेटरी टैबलेट मशीन। इस तरह से अलग अलग जो है मशीनें चलती हैं। ठीक है। तो ये अपन जो है कल पढ़ेंगे, जो टैबलेट मेकिंग मशीन एक बार अपन कल ये वापस देखेंगे, टैबलेट कंप्रेशन मशीन और कैप्सूल, और फिर अपन आगे मसीह कल्पना और ये सब कल कंप्लीट करेंगे। कल ये वाला टॉपिक जो है पूरा करना है। कल शायद मैं टाइम पे ही क्लास लूंगा, 4 बजे 4:30 बजे, और आपका जो 1.5 घंटे की क्लास होगी कल। कल ये वाला जो टॉपिक है पूरा करना है, बहुत लंबा खिंच गया अभी। ठीक है। चौथा चैप्टर जो है आपका ये कल कंप्लीट कर देंगे अपन। और आपका सेकंड पार्ट की आज पीडीएफ बन गई है, कल से मैं वीडियो बनाने चालू कर दूंगा और एक आध दिन में आपको अपलोड हो जाएंगे वो। ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी आप पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, अब क्लास एंड करते हैं ना।